वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs ऑफ मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक। 3 वीडियो हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख लो पहले। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ। VLW के लिए, मैथ्स के लिए अलग से प्ले लिस्ट होगी, रीजनिंग के लिए अलग से और कंप्यूटर के लिए अलग से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर। ठीक है, आपको पता है मेमोरी टू टाइप्स की होती है। मैन मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक टर्शियरी मेमोरी भी होती है, बट वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और मैन मेमोरी भी बोलते हैं। अब उसके फीचर्स पूछे हैं आपको। इनमें से उसका कौन सा फीचर होगा ये पूछा है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, फास्ट एसेस, हाई कॉस्ट, ऑल। इसमें उसके जो फीचर होता है ना, ये सारे उसके फीचर हैं इंटरनल मेमोरी के। ऑल आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी जो होती है ना, उसमें स्टोरेज बहुत कम होती है, लेकिन वो फास्ट होती है, काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है और कॉस्टली भी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी होगी। इंटरनल मेमोरी एक्चुअली आपकी यूज़ होती है कंप्यूटर में, जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेसिंग होने के बाद जो स्टोर होता है डाटा, तो वहाँ पे इंटरनल मेमोरी यूज़ होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, तो एक्सटर्नल मेमोरी में आप आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स स्टोर करते हो। ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी के ये सारे फीचर हो जाएंगे। और एक्सटर्नल मेमोरी के जो फीचर होंगे ना, उनकी कॉस्ट कम होती है, वो स्लो होते हैं और स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। इनके अपोजिट कर लो आप तीनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू इज स्टोरेज विच रिटेन्स द डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसी स्टोरेज जिसमें डाटा रिटेन रहे, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तब भी डाटा उसमें सेव रहे, रिटेन रहे, तो इस तरह की स्टोरेज को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। दैट इज बी पार्ट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। एक होती है वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज होती है वो वाली स्टोरेज, वो वाली मेमोरी यूनिट जिसमें अगर पावर ऑफ हो जाए तो सारा डाटा इरेज हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल की एग्जाम्पल और नॉन वोलेटाइल की एग्जाम्पल क्या होती है, देखो। वोलेटाइल की एग्जाम्पल आपकी हो जाएगी जो आपकी रैम होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब जो आपकी रैम होती है ना, वो आपकी आ जाएगी कौन सी, वोलेटाइल मेमोरी। और जो नॉन वोलेटाइल होती है उसमें आ जाएगा आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वोलेटाइल होती है। और ये प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। और सेकेंडरी मेमोरीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी नॉन वोलेटाइल होती हैं। आपको पता है सेकेंडरी मेमोरीज जैसे कि CD ड्राइव, DVD ड्राइव, आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, उसमें एक बार जो आपने डाटा सेव कर लिया, वो चाहे आप फ़ोन पावर ऑफ कर लो, कंप्यूटर को जो मर्ज़ी कर लो, वो डाटा वहाँ पे सेव रहता है, वो इरेज नहीं होता। सेकेंडरी जितनी भी होती हैं मेमोरी, वो सारी नॉन वोलेटाइल होती हैं। प्राइमरी में आपको याद रखना है जो रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपकी वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। और सेकेंडरी वाली सारी नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी। जो रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, उसको पीरियडिकली क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखो, रैम भी दो टाइप्स की होती है। रैम दो टाइप्स की होती है। एक होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, और एक होती है स्टैटिक रैम। एक होती है डायनेमिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इनमें डिफरेंस आप याद रखना। डायनेमिक रैम जो होती है उसमें वो सेल से बनी होती है। ईच सेल में एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। और स्टैटिक जो रैम होती है उसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, उसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसको, स्टैटिक रैम को। बट डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ठीक है, रैम में भी आप याद रख लो कौन सी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम। रोम होता है आपकी, रोम एक मेमोरी होती है, ये भी इंटरनल मेमोरी है, मैन मेमोरी है। मैन मेमोरी में आते हैं रैम एंड रोम। ठीक है, दो ही होते हैं, याद रखना, रैम एंड रोम, इंटरनल मेमोरी। फिर कैशे मेमोरी भी होती है, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी हैं ये सारी। ठीक है, मैन जो है वो रैम और रोम ही है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते, दैट इज़ इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस मतलब रोम में क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स डाले जाते हैं जिनको कभी भी अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर की पूरी लाइफ में, क्योंकि इनको हम राइट ही नहीं ना कर सकते। अगर अपडेशन की ज़रूरत पड़ी तो राइट कैसे करेंगे। ये परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। इसमें ऐसी चीज़ें होती, जैसे कंप्यूटर को ऑन करोगे ना तो वो खुद ब खुद बूट होता है, तो बूट के रिलेटेड जो भी फाइल्स प्रोग्राम्स होते हैं वो इस रोम में होते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। इसकी भी आगे टाइप्स हैं। रोम तो एक परमानेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक होती है पी रोम। पी रोम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसको अगर हम प्रोग्राम कर सकें ना, रोम की एक टाइप है पी रोम, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। रोम को प्रोग्राम नहीं कर सकते, याद रखना। पी रोम को एक बार हम
पूरे लाइफ टाइम में एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। पी रोम मतलब हो गया उसको सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिया फिर वो भी रोम बन जाएगी, फिर उसके बाद उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये तो इसकी टाइप है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप, ये तो है। बी पार्ट ईपी रोम, ये भी इसकी एक टाइप होती है। ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इरेज करो और प्रोग्राम करो, इरेज करो और प्रोग्राम करो, बार बार इरेज करके उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उस तरह की रोम को बोलते हैं ईप रोम। ठीक है, और इसमें जो मेथड यूज होता है ना इरेज करने के लिए डाटा को, वो यूवी लाइट्स का यूज होता है। ठीक है, यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं हम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, इसको इरेज करने के लिए। सी देखो डबल ई पी और ओ एम, ये भी एक रोम की टाइप है। ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक रोम की टाइप है। इसमें भी हम इरेज करते हैं, ये भी ई प्रोम की तरह ही है। इसमें भी हम डाटा को इरेज कर सकते हैं बार बार, और बार बार उसको रीराइट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डाटा को इरेज करने के लिए, इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। बी और सी में इतना ही डिफरेंस है, बी में हम अल्ट्रावायलेट का यूज़ करते हैं डाटा को इरेज करने के लिए, और सी में इलेक्ट्रिकल मेथड से डाटा को इरेज करते हैं। सो ये तीनों टाइप हैं किसकी, रोम की। ई डी पी रोम, ऐसी कोई रोम नहीं होती। सो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, डी जो है ना वो रोम की टाइप नहीं है, बाकी तीनों रोम की टाइप हैं, और मैंने बता भी दिया इनके फंक्शन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेमोरी एक्ट एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू देयर बाय इंप्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। ये आपकी बात कर रहा है कैशे मेमोरी की। एक मेमोरी होती है कैशे, जिसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कैचे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं। इस मेमोरी का काम क्या होता है, ये मेमोरी लाई करती है बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। देखो सीपीयू को कोई भी प्रोग्राम चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो उसको मैन मेमोरी से ही मिलता है, लेकिन वो मैन मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू में नहीं आता। मैन मेमोरी से पहले में वो कैशे मेमोरी में आता है, क्योंकि कैशे मेमोरी काफ़ी फास्ट स्पीड होती है इसकी, और सीपीयू को जल्दी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त जल्दी से नेक्स्ट स्टेप चाहिए होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिए होता है, तो वो मैन मेमोरी से पहले आके कैशे मेमोरी में होता है। ठीक है, ये देखो पहले मैन मेमोरी होती है, फिर कैशे मेमोरी, और यहाँ पे आपका प्रोसेसर आ गया जिसको सीपीयू बोलते हैं। सो मैन मेमोरी, अगर इसको कोई प्रोग्राम चाहिए तो मैन मेमोरी से पहले कैशे में आएगा, कैशे से कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, तो कैशे मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू अ रिक्वेस्टेड डाटा। सो अगर किसी डाटा को आपको रिक्वेस्ट डायरेक्ट एसेस करना है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एसेस। रैंडम एसेस मतलब किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट तक जा सकते हो। ठीक है ना, एक होता है सिक्वेंशियल एसेस, एक होता है रैंडम एसेस। सिक्वेंशियल एसेस में आप रैंडमली किसी पॉइंट पे नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, कैसेट्स देखी है ना, अब कैसेट्स को अगर कैसेट्स आपने यूज़ करनी है तो उसमें जो डाटा रीड करोगे जब आप, तो डायरेक्टली आप किसी पॉइंट पे नहीं जा सकते। ठीक है ना, वो सीक्वेंस के हिसाब से चलेगी। लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन्स में देख लो रैंडम एक्सेस होती है। क्यों, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7, द मैन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज, डिस्क की जो मैन डायरेक्टरी होती है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड इज कॉल्ड। अच्छा, इसको बोलते हैं डाटा डिजिटाइजिंग रेट। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। देखो एक फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। आपको सेकेंडरी जितने भी स्टोरेज यूनिट है और जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है उनके तो नाम पता होना चाहिए। प्राइमरी में आता है रैम, रोम, और फिर कैशे मेमोरी भी आती है, उसमें वर्चुअल मेमोरी भी आती है। सेकेंडरी में 3 टाइप्स बनती हैं आपकी, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज की एग्जाम्पल हो जाती है जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज की एग्जांपल होती हैं जो सीडीज़ आपकी होती हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, वो सारी ऑप्टिकल स्टोरेज होती हैं। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो आजकल आप यूज़ करते हो, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है एक फ्लॉपी डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है मैग्नेटिक स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क को डिवाइड किया होता है, फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा रिकॉर्ड होता है ना, वो रिंग्स के रिंग्स, फ्लॉपी डिस्क को एक्चुअली रिंग्स में डिवाइड किया होता है, और उन्हीं रिंग्स में डाटा स्टोर होता है। उन रिंग्स को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है ये। उन रिंग्स को हम कहते हैं ट्रैक्स, या उनको सेगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैक्स और सेगमेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक्स, या उसको सेगमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स भी बोलते हैं उनको, याद रखना ये। ठीक है, एक्चुअली फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, इस तरह से सर्कुलर पैटर्न बने होते हैं। इन सर्कुलर पैटर्न को हम बोलते हैं क्या, ट्रैक्स या सेगमेंट्स। और यहीं पे फिर ऐसे कट भी किया होता है, ऐसे। ठीक है, ये सेक्टर्स, ये आ गया, ये सेक्टर्स जो पाई की शेप में होते हैं, ये सेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। अभी बताया जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको हम ट्रैक्स में पहले डिवाइड करते हैं, उन ट्रैक्स को फिर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, ऐसी स्टोरेज
डिवाइस होती है यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो, जो रेट्स ऑफ फ्लो को में डिफरेंस को कंपनसेट करती है वो होता है बफर। ठीक है, उसको बोलते हैं बफर। डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए सी डी आर डब्ल्यू यू कैन। अच्छा, ये एक टाइप ऑफ सी डी है, सी डी की भी टाइप्स होती हैं। सी डी एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है आर डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है री राइटेबल, जिसको हम बार बार राइट कर सकें। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा रीड, राइट एंड री राइट इन्फॉर्मेशन। सी डी आर डब्ल्यू पे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और जो राइट किया है उसको रेज करके वापस री राइट भी कर सकते हैं उसको। मतलब उसमें जो डाटा है उसको डिलीट करके उसमें नया डाटा भी अपलोड कर सकते हैं। सी डी आर डब्ल्यू उसको बोलते हैं। देखो ना, कुछ सीडीज़ आपके पास होती हैं जिनमें पहले से डाटा सेव होता है, जैसे मूवीज़ की आपने कैसेट ले ली कोई सीडी, तो उसमें पहले से सेव होता है। कुछ ऐसी होती हैं कि उनको आप री राइट कर सकते हो, डिलीट करके नया डाटा डाल सकते हो, डिलीट करके नया डाटा, उनको बोलते हैं सी डी आर डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, मतलब किसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये इनमें से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी हार्ड डिस्क की। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है ना वो गीगाबाइट्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी किलोबाइट्स मेक्स अ मेगाबाइट। तो ये आपको मेमोरी की जो यूनिट्स हैं ये पता होनी चाहिए। एक किलोबाइट में सॉरी एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज। स्टोरेज साइज कहाँ से, पहले बिट से स्टार्ट होता है, एक बिट जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 0 to 256। फिर एक बिट के बाद निबल आता है जिसमें 4 बिट्स होते हैं, फिर बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, फिर गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे किलो बाइट से स्टार्ट किया है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा इनमें से किलो बाइट है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, फिर पेटा बाइट। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द डाटा दैट सी पी यूज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि सी पी यू जो प्रोसेस कर रहा होता है डाटा वो पहले मैन मेमोरी से कैशे मेमोरी में आता है, और कैशे मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रैम। वो किस तरह की मेमोरी है, वो एक तरह की रैम ही होती है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा रैम। ठीक है, रैम में कौन सा डाटा रहता है, जो सीपीयू प्रेजेंटली प्रोसेस कर रहा होता है ना वो रैम में होता है। रैम और रोम में डिफरेंस याद रखना। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो सीपीयू जो दिन ब दिन जो सीपीयू जो डाटा प्रोसेस कर रहा होता है प्रेजेंटली वो रैम में रहता है। ठीक है, और रोम तो एक परमानेंट स्टोरेज है, उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पहले से ही डाले होते हैं जो ना ही डिलीट हो सकते हैं ना ही उनको रेज कर सकते हैं, सिर्फ उनको रीड कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है, याद रखना। जितने भी आपके डिजिटल कैमरा हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सब में फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू। सो 1 टेराबाइट जो होता है वो 1024 GB के इक्वल होता है, दैट इज़ गीगाबाइट। सो सी पार्ट इज योर आंसर। तो ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए सारे कन्वर्जन देखो, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। टेराबाइट तक याद रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको बताया सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो 3 तरह की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। अब इनके अलग अलग से एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। मैग्नेटिक में आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल में आता है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। सॉलिड स्टेट में आपका पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछे सॉलिड स्टेट कौन सा नहीं है, तो मेमोरी कार्ड सॉलिड स्टेट होता है, USB फ्लैश ड्राइव ये भी होता है, DVD नहीं होता। DVD जो होता है वो ऑप्टिकल होता है। ठीक है, DVD और CD वो ऑप्टिकल स्टोरेज है, हैं तीनों सेकेंडरी स्टोरेज हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20, परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, अभी बताया आपको, रोम परमानेंट रोम होती है। ठीक है, इनमें से परमानेंट जो है रोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी। अच्छा, ये भी याद रखना, जो इंटरनल मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी, वो महंगी की होती है बिकॉज वो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, सेमी कंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर उसमें कुछ मैग्नेटिक या ऑप्टिकल चीज़ नहीं यूज़ होती, उसमें सेमी कंडक्टर यूज़ होते हैं, याद रखना, इसलिए वो महंगी भी होती है। और सेकेंडरी में सेमी कंडक्टर सिर्फ सॉलिड स्टेट वाले में यूज़ होता है, जिसमें मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें आपका पेन ड्राइव होता है, उसमें सेमी कंडक्टर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप दी CPU, जो CPU को स्पीड अप करता है। तो अभी बताया था आपको, ये किसकी किसकी बात कर रहा है, कैशे मेमोरी की बात कर रहा है। वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप दी CPU, जो CPU की प्रोसेसिंग को फास्ट करता है, उसका काम ही यही होता है, वो होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट अगर कोई आपको पूछ ले सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो याद रखना रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर CPU के अंदर ही होते हैं, पहले मेन मेमोरी होती है, वहाँ से प्रोग्राम आता है कैशे में, कैशे से जाता है किसमें, CPU में, CPU उसको प्रोसेस करता रहता है और रजिस्टर्स में भी स्टोर करता है। जो थोड़ा प्रोग्राम प्रोसेस किया वो रजिस्टर में स्टोर होगा, फिर बाकी का प्रोग्राम प्रोसेस होगा। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, सेकंड नंबर पे कैशे मेमोरी।
अगर इनका सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर्स और सेकंड नंबर पे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ये पढ़ लो, कैशे मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन स्पीड अप द सीपीयू। कैशे मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। इट होल्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड डाटा। एडवांटेज ये है कि ये फॉर टेम्परेरी यूज इट हेल्पफुल इन स्टोरेज डाटा और फास्टर देन मैन मेमोरी से ये फास्टर होती है। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ ए सिस्टम आर स्टोर्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंप्यूटर को ऑफ करोगे, ऑफ से ऑन करोगे तो वो खुद ब खुद बूट होता है। खुद ब खुद बूट होगा इसका मतलब कोई ना कोई प्रोग्राम अंदर स्टोर किया ना जो उसको खुद से बूट कर रहा है। सो वो बूट सेक्टर जो फाइल्स होती हैं वो कौन सी मेमोरी में सेव होती हैं ये आपको याद रखना है। यही तो रोम में सेव होता है। रोम में ऐसे ही कुछ प्रोग्राम सेव होते हैं जिनको कभी भी अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती हैं वो रोम में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, इनमें से कौन सी है। कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली, यस टेम्परेरी उसमें यूज होता है, स्टोर होता है डाटा। इट होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस ये भी ठीक है। इट कंज्यूम लेस एसेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है, यस क्योंकि वो काफ़ी फास्ट होती है। सो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कैशे मेमोरी के। क्वेश्चन नंबर 24, the memory which works on time sharing principle in order to create an illusion of infinite memory space, इस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25, स्मॉल सर्किट बोर्ड दैट प्लग्स इनटू सॉकेट टू कंप्यूटर मदरबोर्ड इज, एक स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है जो उसमें लगता है उसको हम बोलते हैं सिम्स, SIMMS, इसकी फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो, इसमें स्लॉट्स होते हैं, एक्स्ट्रा रैम हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मेमोरी, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, और प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।